बरतरफी के वक्त अकेला था, कोई जज मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। जिस वक्त मुझे ओहदे से हटाया गया, मैं इस वक्त अकेला था। इस वक्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जज मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था, बल्कि उन्होंने एक लिहाज से मेरा समाजी और माशरती बायकाट कर दिया। खुशी और गमी के मौके में शिरकत छोड़ दी, सलाम दुआ छोड़ दी, ईद मुबारक तक छोड़ दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को निकालकर बाकी किसी ने मेरे साथ कोई ताउन भी नहीं किया और यहाँ तक कि हमदर्दी का एक लफ्ज तक नहीं कहा। यह कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में मेजबान आसमा शराजी के साथ गुफ्तगू करते हुए शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना था कि इस वक्त के बराह रास्त और फौरी बेनिफिशरी जस्टिस अतर मिनुल्लाह थे, इसके बाद जस्टिस आमिर फारूक थे और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का नंबर आता था। तो इसलिए इस वक्त शायद इन लोगों ने मुनासिब समझा कि चलें, जैसे भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को निकाला जा रहा है, इन्हें निकाला जाए ताकि हमारे लिए चीफ जस्टिस बनने का रास्ता आसान हो जाए। इस पर आसमा शराजी ने इनसे सवाल किया, क्या बता रहे हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अलावा कोई भी आपके साथ राब्ते में नहीं था? लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब तो बाद में जजेस बने। इस पर साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस तारिक जहांगीरी बाद में आए हैं। लेकिन जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मैंने इन जज साहिबान को भी शादी में शिरकत की दावत दी थी। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की मौजूदगी में सभी जजेस के माबैन शायद इस बात पर इत्तेफाक राय पैदा हो चुका था कि हमने शौकत अजीज सिद्दीकी की खुशी गमी में शिरकत नहीं करनी, इसलिए मेरी बेटी की शादी में इन जजेस में से कोई भी शामिल नहीं हुआ और किसी एक भी जज ने मुझे फोन करके मुझसे माजरत नहीं की कि हम फलां वजह से शादी में नहीं आ सकते। उन्होंने मजीद कहा, चलें ये तो हर एक का बड़ापन होता है कि वो कहीं जाता है या नहीं, ताहम ये जरूर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान में से कोई भी मेरी बेटी की शादी में नहीं आया था। साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी नवंबर 2011 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तैनात हुए थे। 2018 में उन्होंने इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पर अदालती मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि ISI ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदलिया के जरिए इक़्तिदार से निकालने का मंसूबा बनाया था। इस इल्जाम के बाद 11 अक्टूबर 2018 को इन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरतरफ कर दिया गया था। इनकी बरतरफी के बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी, जिसे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा बेंच ने 22 मार्च 2024 को साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि साबिक जस्टिस को बरतरफ शुदा लिखने की बजाय रिटायर्ड तस्वुर किया जाए और यह भी कि वो पेंशन और दीगर तमाम अमरात के मुस्तहिक हैं जो रिटायर्ड जज को मिलती हैं। इस पेशरफ के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने अदालती मामलात में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत से मुतल्लिक साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। इस खत में मौजूद जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई तलब की कि अगर इन्हें भी खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की जानिब से दबाव का सामना करना पड़े तो इसे रोकने के लिए इन्हें क्या इक़दाम उठाने चाहिए। इस सूरत हाल पर गौर के लिए चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा ने सुप्रीम कोर्ट जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। इजलास में तय पाया कि इस खत में चूंकि एग्जीक्यूटिव पर इल्जाम आयद किए गए हैं, इसलिए ये मामला एग्जीक्यूटिव के मौजूदा सरबराह यानी वजीर आजम पाकिस्तान के सामने रखना चाहिए। चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर अगले रोज वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ इनसे मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और मुलाकात में वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को जेर गौर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश की। मुलाकात के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अदलिया में मुदाखलत के मामले पर किसी रिटायर्ड जज साहब की सरबराही में हुकूमत जुडिशल कमीशन बना रही है जो इस मामले की तहकीकात करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत पर अवामी राय मुनकसिम है। एक मखसूस सियासी जमात इन जज साहिबान को हक सच के अलंबरदार करार देते हुए जहां मामले की तहकीकात का मुतालबा कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब वाले इन्हें याद करा रहे हैं कि साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इसी जमात के दौरे इक़्तिदार में ओहदे से बरतरफ किया गया था, मगर तब इस जमात वालों की हक परस्ती और आइन पसंदी क्यों नहीं जागी थी। साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी अब इसी दुख का इजहार किया है कि जब मुझे ओहदे से हटाया गया तो इस वक्त मैं बिल्कुल अकेला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जज मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था, बल्कि इस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज साहिबान एक खामोश मुआहदे पर मुत्तफिक हो चुके थे कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना। मोतबर मुबस्सिरीन का मानना है कि अदलिया में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत बहुत पहले से होती आ रही है। असल मसला ये है कि सियासी जमातें इस मामले पर भी सियासत चमकाने से बाज नहीं आती। जिस सियासी जमात को अपनी हुकूमत के दौरान इस मामले पर लबकुशाई करने वाले दुश्मन दिखाई देते हैं, वही सियासी जमात जब ऑपोजिशन में आती है तो उसे ये पाकिस्तान का सबसे संगीन मसला लगने लग जाता है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि जब तक सियासी जमातें दोगलापन नहीं छोड़ती और इन जैसे संगीन मसाइल पर सियासत को पसे पुश डालते हुए एक साथ नहीं खड़ी होती, अदलिया में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत जैसे मसाइल जूं के तूं रहेंगे।